तो कैसे आप लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपना एक खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में वेबसाइट खुद का बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो चलिए लेके चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गया कि हम लोग इसमें सीखने वाले हैं डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे हम कैसे अपने डोमेन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पर ही ले जाके आपको बताता हूँ। तो ये हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को डोमेन के बारे में बता देता हूँ। डोमेन बेसिकली हमारा वेबसाइट का नाम होता है। लाइक आप समझ लो, जैसे फेसबुक.com आपका वेबसाइट का एड्रेस हो जाता है। आप इस तरह समझ सकते हो। देन flipkart.com, youtube.com, जैसे godaddy.com, hostinger.com, canva.com, बेसिकली canva.com। तो ये सब बेसिकली आपका डोमेन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग बेसिकली आपका खुद का एक वेबसाइट में स्टोरेज होता है, जो आपका जितना भी आपका डाटा स्टोर होता है वो सारा आपका होस्टिंग में रहता है। लाइक इमेजेस, कंटेंट्स वगैरह वगैरह, तो सारा आपका होस्टिंग में ही स्टोर रहता है। तो इसीलिए हम ये दोनों ही परचेस करना पड़ता है। देन उसके बाद हम लोग खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना डोमेन सर्च करने वाले हैं। तो हम लोग चल जाते हैं नेमलिक्स पर। एंड बेसिकली ये ऐसा इसका इंटरफेस है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ आप कीवर्ड डाल दीजिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ कीवर्ड अपना डाल देता हूँ। एंड यहाँ ऑटो रहने देते हैं। देन यहाँ मीडियम पे रहने दीजिएगा। एंड यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ता है। तो ब्रांड नेम लाइक मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एंड यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, ऐसे ही रहने देने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग वेबसाइट फॉर इंडिविजुअल। आप अपने वेब अपने निश के अनुसार वो आप इसमें डाल सकते हो और उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपका खुद का ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो उसको भी मैं बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए नाम कैसे सर्च कर सकते हो। तो डिजिटल लीड्स, द डिजिटल मार्केटर, सेल्फ मार्केटिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सारे तरह के नाम मिल जाते हैं। यहाँ से आप बेसिकली एक डोमेन अपने लिए चूज कर सकते हो। यहाँ से आपको परचेस नहीं करना है, यहाँ से बस आपको आइडिया लेना है एक। तो बेसिकली बाय चांस आप एक खुद का एक ई कॉमर्स का वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हो, तो देन आप यहाँ पे कर सकते हो ई कॉमर्स। एंड देन क्लोथ्स ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐसे लिख के आप बस जनरेट पे क्लिक कर देना है आपको। देन थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ आप देखोगे काफी सारा अच्छा अच्छा नाम आ गया। आउटफिटी, वन शॉप, इंडी वियर, प्राइस क्लोथ। यहाँ से आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाए कि आपको अपना क्या नाम रखना है। एंड वैसे मैंने अपना खुद का चूज करके रखा है पहले से। तो चलते अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग होस्टिंग कहाँ से परचेज करें। देन कौन सा सही होगा, नहीं होगा, सस्ता कहाँ मिलेगा, महंगा कहाँ मिलेगा। तो दोनों चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग को जाने वाले टीपी होस्ट पर। ये टीपी होस्ट है, मैं यहाँ से बेसिकली खरीदने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे सस्ता पड़ा, मेरा बजट कम है। तो द टीपी होस्ट, फर्स्ट इंडियन चीप होस्टिंग प्रोवाइडर। तो हम लोग यहाँ पर आ जाने वाले हैं। एंड यहाँ से हम लोग परचेस करने वाले हैं अपने वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग। बेसिकली डोमेन 1 साल के लिए फ्री मिलता है अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो कोई भी वेबसाइट से। तो देन हम लोग जा सकते हैं होस्टिंगर पे भी। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप होस्टिंगर चुनें क्योंकि होस्टिंगर ज़्यादा बेटर है। इनके सर्विस ज़्यादा अच्छी है और ये ज़्यादा ही कैपेबल है इन सब से। आपने कहीं ना कहीं तो ऐड जरूर देखा होगा इसके बारे में होस्टिंगर का, और ये ज़्यादा सही भी है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से परचेस करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग चलते हैं अपने द पावर होस्ट पर। एंड यहाँ पर आने के बाद वाले हैं। एंड होस्टिंग में आने के बाद हम लोग जाने वाले शेयर होस्टिंग पर। देन यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपको 35 रुपये पर मंथ देने हैं सिर्फ एक वेबसाइट के लिए। या 99 रुपीज पर मंथ एंड 149 मंथली। ये बेसिकली ऐसे शो ऑफ के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा ही पैसे लगने वाले हैं आपके। तो ये देख लीजिए बेसिक प्लान के लिए, आपके लिए ये है। बेसिक प्लान में आपको एक वेबसाइट मिलेगा
जिसमें आप एक वेबसाइट रन कर सकते हो। 5 GB का एचडी मिलेगा, फ्री साइट मिलेगा, लाइक साइट XJZY ये सब के डोमेन, ये कोई काम के नहीं है। सी पैनल FTP अकाउंट्स मिलेगा, 5 फ्री सब डोमेन आप इसमें रन कर सकते हो। तो बेसिकली यही है मोटा मोटा समझिए। और इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि फ्री SSL सर्टिफिकेट ही मिलता है आपको। सब चीज़ आपको एक ही चीज़ में मिल जाएगा, एक होस्टिंग के अंदर ही। एंड आप हम चल अब हम लोग समझते हैं होस्टिंगर में क्या है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ थोड़ा नीचे करते हैं, ये देखिए, ये कोई काम का नहीं है सिंगल वाला। अगर आप कभी भी परचेस करो तो 149 वाला ही करो, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। बेसिकली इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं देखने को मिलता है, और इसमें आपको 799 का जो वैल्यू है वो फ्री मिल जाता है डोमेन का। तो यहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हो, अगर आपको अपना खुद का अच्छा एक वेबसाइट चाहिए। लाइक दोनों में ये अच्छा ही बनेंगे, बट ये ज़्यादा अच्छा से रन करेगा, काम करेगा, इनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, इनके कस्टमर केयर की रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा है। तो बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा कि आप होस्टिंगर ही चुनो, पर मैं जाने वाला हूँ TP होस्ट के साथ, क्योंकि मेरा बजट कम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आ जाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले लॉगिन करने वाले हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है लॉगिन। तो हम लोग जाते हैं यहाँ लॉगिन पर, और यहाँ पे आने के बाद बेसिकली हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग अपना सारा डिटेल फिल करने वाले हैं। तो मैं फटाक से अपना डिटेल फिल कर देता हूँ, तब तक आप भी कर दो। अरे अरे अरे, मैं तो बताना ही भूल गया आप लोग कि इसमें भरना क्या है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल देना, लास्ट नेम में सेम, ये आपको पता ही है। यहाँ ईमेल एड्रेस आप लोग अपना खुद का डाल देना, यहाँ अपना मोबाइल नंबर कंपलसरी है डालना। देन कंपनी नेम ऑप्शनल है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, स्टेट नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, देन पिन कोड। बेसिकली मैं तो यहाँ से हूँ यार, झारखंड से, तो मैं अपना डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने का जरूरत नहीं है। INR में, कंट्री चूज करेंसी में आप INR रहने दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको अपना खुद का एक पासवर्ड डालना है। एंड उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन आवर मेलिंग लिस्ट, ये आप ऑन कर दीजिएगा। एंड यहाँ आई हैव रीड एन एग्रीमेंट पर क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पावर होस्ट पर लॉगिन कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ सर्विस वाले सेक्शन पर, एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है हमें ऑर्डर न्यू सर्विसेज पर। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होस्टिंग का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आप भी चूज कर सकते हो बेसिक, कंफर्ट, प्रीमियम, एक्सट्रीम। तो हम लोग बेसिकली बेसिक के साथ जाने वाले, जिसमें हमें एक वेबसाइट रन करने का मिलेगा। जिसमें हम लोग एक वेबसाइट रन कर सकते हैं, 5 GB की SSD मिलने वाली है, ब्रांड विथ मिलने वाली है, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलने वाली है, एंड 5 सब डोमेन मिलने वाले। तो बेसिकली हम लोग इसके साथ जाने वाले हैं। आप देख लेना आपको किसके साथ जाना है, कौन सा आपके लिए बेटर है। देन यहाँ हम लोग ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने वाले हैं। एंड आफ्टर इट थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर रजिस्टर ए न्यू डोमेन, अगर आपका पहले से खुद का डोमेन है तो देन आप यहाँ ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्टर से कर सकते हो। देन हम लोग जान बट हम लोग का खुद का एक डोमेन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे खुद का डोमेन परचेस करने वाले हैं। तो देन हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं इस तरीके। बेसिकली मैंने ये डोमेन सर्च किया है नेमलिक से, मुझे वहीं पे ये मिला था। देन मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं ये यूज करने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पर आप खुद का .com लगाना अपने वेबसाइट में, या .in xyz.com, पहले आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ये अवेलेबल है यहाँ की नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल ज्ञान .co.in इज अवेलेबल है, ये 400 रुपये में मिल रहा है आपको केवल। तो यहाँ बेसिकली आपको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे मिल गया शेयर होस्टिंग बेसिक, जो बेसिकली आपको 495 रुपीज का मात्र पड़ने वाला है। जो आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, सेमी एनुअली ले सकते हैं। और एनुअली मैं प्रेफर करूंगा आप हमेशा एनुअली ही चूज करो, क्योंकि इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। देन यहाँ पे आप नन ही रहने दीजिएगा इसमें। देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फिर अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये आप कट कर सकते हो। देन देख सकते हैं यहाँ बेसिक वाला जो हम लोग का वर्जन है वो यहाँ पे आ चुका है। देन यहाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन ये
तो बेसिकली हमने डॉट इन का लिया, इसलिए हमें प्राइस इसे पड़ रहा है। अगर आप कोई डॉट साइट का लेते हो, जैसे डिजिटल ज्ञान डॉट साइट लेते हो, तो वो आपको फ्री में पड़ेगा। तो आप देख लेना आपको कैसे करना है। मैं तो डॉट इन का लेने वाला हूँ, इसलिए मुझे 400 रुपये एक्स्ट्रा इस पे पे करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली मुझे 936 रुपीज देने पड़ रहे हैं पूरे होस्ट वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप ये होस्टिंगर के साथ जाते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2200 देने पड़ते हैं, 2200 रुपीज। तो मैं ये सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं इसके साथ जाने वाला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे एक कूपन कोड भी यूज करने वाला हूँ, टीपी होस्ट का। देन यहाँ वैलिड कोड पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं, एंड देखेंगे हमें 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है इसमें। तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट हमें मिल गया, 42 रुपीज। देन हम लोग यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करने वाले हैं, एंड यहाँ चेकआउट पे करके हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस तरह करके आप अपना खुद का एक डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से। एंड यहाँ थोड़ा सा वेट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, क्यूआर कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं यूपीआई यूज करने वाला, तो मैं डाल देता हूँ अपना। देन हम लोग यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने वाले हैं। ये हम लोग का पेमेंट हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली परचेस हुआ है या नहीं। देन हम लोग यहाँ डोमेन में जाने वाले हैं, एंड यहाँ माई डोमेन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से एक्टिव वाले में जाऊंगा, और ये देखिए जो हमने 16 जून को ये परचेस किया है। सॉरी, ये 16 जून को परचेस किया है, एंड ये नेक्स्ट ईयर 2025 को ये रिन्यू हो जाएगा ऑटो। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। एक्चुअली ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अगर आपके बैलेंस रहता है तो ये ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा अगेन। तो ये मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, एंड देन हम लोग जाने वाले सर्वर पर, या माई सर्वर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा ये एक्टिव, ये जो है हमारे ये सक्सेसफुली परचेज हो चुका है। तो अब हम लोग जाने वाले अपने यहाँ पर नेक्स्ट टैब पर, और यहाँ पे क्लिक लिखने वाले अपने वेबसाइट का नाम जो मैंने परचेज किया है। एक्चुअली मैंने वो परचेज नहीं किया ज्ञान वाला, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ था। दैट्स वाई मैंने ये परचेज नहीं किया। तो हम लोग ये जाने वाले हैं, एंड यहाँ इंटर पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ वैसा वेबसाइट आ चुका है। एक्चुअली ये वेबसाइट इसलिए ऐसा शो कर रहा है क्योंकि ये हमने पहले ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, एंड वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट वो होता है जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहता है, और हैकर्स पे हम लोग के वेबसाइट पे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है उसके कारण हमारा जो ये कनेक्शन ही सिक्योर रहता है। बेसिकली ये एसएसएल सर्टिफिकेट होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो चलिए, सबसे पहले आपने आपको जो वेबसाइट डोमेन आपने परचेज किया है वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्कूल.इन। देन आपको यहाँ सी कॉलम पे स्लैश करना है, एंड सी पैनल इंटर करना है। जिस भी जीमेल से आपने ये लॉगिन किया होगा उस जीमेल पे आपको वेरिफिकेशन चला गया होगा, तो आप पहले वेरीफाई कर लीजिएगा अपना अकाउंट। देन आप डोमेन परचेज कीजिएगा, एंड उसके बाद आपका डोमेन परचेज और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपके बाद अगेन आपके जीमेल में एक जी सी पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड गया होगा। तो वहां पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर चेकआउट करने के बाद आपको वहां पर आपका एडमिन नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लॉग इन करने वाले हैं। तो चलिए लॉग इन करते हैं। आप यहाँ पर आकर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। देन यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी, कुछ गलत तो किया मेरे से, मैं खुद अपना भूल गया यार। तो एक्चुअली पहले हम जाके यहाँ चेक कर लेते हैं जीमेल में जाकर, क्योंकि मैं भी भूल गया मेरा पासवर्ड क्या था। तो यहाँ से पासवर्ड हम लोग कॉपी करने वाले हैं। तो ये रहा, फाइनली आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, जीमेल पे आने वाला है, जहाँ पर आपका सी पैनल का जो कंट्रोल पैनल है उसका आपको यूजर नेम देन पासवर्ड दोनों मिलने वाला है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल किया हमने और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और ये सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो चुका है, तो हम लोग अपने कंट्रोल पैनल पे आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ सिक्योरिटी में आइएगा। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ देखिएगा लेट्स इनक्रप्ट एसएसएल है। देन इसको आपको क्लिक करना है। बेसिकली क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक्शन आने वाला है। तो यहाँ आपको इशू पे क्लिक करने वाला है, जो डोमेन है। यहाँ पर आप इशू पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपको सारा ये टिक ही रहने देना है। यहाँ पर HTTP 01 पे रहने देना है, और ये जो रहेगा इसे रैंडम ऐसा ही रहने देना है। देन यहाँ पर आपको इशू पे क्लिक कर देना है और आपका सक्सेसफुली एसएसएल इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली 5 to 10 मिनट्स लगता है। देन वो आपके वेबसाइट पर शो करने लगेगा, ऐसे कनेक्शन इज सिक्योर शो करने लगेगा आपके वेबसाइट पर। तो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका है इस वेबसाइट पर। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें अपने वेबसाइट पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी डिजाइन करने वाले हैं अपने वेबसाइट को वो वर्डप्रेस के द्वारा ही करने वाले हैं। तो चलिए, हम्म, तो हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने कंट्रोल पैनल पर। इसको हम लोग हटाने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से ये क्लियर करते हैं, इंटर करते हैं। तो फाइनली हम लोग दोबारा यहाँ से आ गए, तो दोबारा हम लोग यहाँ लॉगिन करने वाले हैं अपने अकाउंट को। लॉगिन खुल जा, सिंपल गया। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा में यहाँ सॉफ्टवेयर एक ऑप्शन रहेगा। सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टक्लूज इसका ऑप्शन रहेगा। तो देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ HTTPS चूज करना है। एकदम हमेशा याद रखिएगा HTTPS। तो हम लोग यहाँ HTTPS चूज करने वाले हैं। देन यहाँ पर डब्ल्यू जो आपका डोमेन नेम रहेगा वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसको कुछ नहीं रखना है, यहाँ खाली रखना है स्पेस। और ये रहा मेन सेक्शन, यहाँ पर आपको अपना एडमिन नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो ये आप अपने अनुसार दोनों ही डाल सकते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना हो, कहीं पर आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग अपना वेबसाइट का बैकएंड में जाएंगे तो हमें ये दोनों का जरूरत पड़ने वाला है वर्डप्रेस में। तो ये दोनों आप अपना अच्छा से डाल लीजिएगा। देन मैं यहाँ अपना डाल लेता हूँ। तो ये डाल लिया हमने अपना। और यहाँ डालने के बाद हम यहाँ नीचे आना है और यहाँ इंस्टॉल पे हमें क्लिक करना है। और इंस्टॉल करते ही हमारा ये सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ वर्डप्रेस। ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट वेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बैकएंड में आना है। तो आपको बैकएंड में वर्डप्रेस के बैकएंड में आने के लिए, वहां से लॉगिन करने के लिए, यहाँ पे वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ स्लैश डालना है, WP-admin, एंड देन इंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको वही यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो आपने वर्डप्रेस में यहाँ पर आपने डाला था। अपना लॉगिन करने वाले हैं। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा। देन यहाँ पासवर्ड डालते हैं। देन लॉगिन करना है, हमें वेट करना है। तो ये हम लोग अपने बैकएंड पे आ चुके हैं वर्डप्रेस के। तो यहाँ से हम लोग अपना पेज कैसे सेटअप करना है, थीम कौन सा यूज करना है, देन मेन्यू कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे हम लोग अपना मेन्यू हेडर सेक्शन फुटर सेक्शन इसमें एडिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जितना भी चीज आपको एडिट करना है सारा आपका वर्डप्रेस से ही होगा। तो ये हमारा बैकएंड है, कैसे एडिट करना है। तो आज का वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए काफी यूजफुल फुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।